ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर जैसे ही सामने आई, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा कि अब जंग रुक जाएगी, हालात बेहतर होंगे और होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। अमेरिका और ईरान की तरफ से भी कई ऐसे बयान सामने आए जिससे लगा कि अब मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमले थम जाएंगे और अब पूरा मसला बातचीत की टेबल पर हल होगा। लेकिन सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में इजराइल ने ऐसा हमला बोला कि पूरा लेबनान दहल गया। 10 मिनट के भीतर ही लेबनान में 100 से ज्यादा इजरायली मिसाइल और रॉकेट हमलों से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। जहां भी इजरायली हमले हुए वहां चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के इन हमलों में अब तक 254 लोग मारे गए हैं और 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की नागरिक सुरक्षा टीम के मुताबिक मारे गए लोग लेबनान के बेरूत, बालबेक, हरमिल, नबाती, अल डिस्ट्रिक्ट, सिडोन और टायर के थे। जहां पूरी दुनिया में ईरान अमेरिका के बीच हुए संघर्ष विराम की तारीफ हो रही थी, वहीं कुछ ही घंटों बाद इजरायली हमले की चर्चा होने लगी। ईरान और लेबनान की तरफ से चेतावनी दी जाने लगी। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस अपराध और सीज फायर उल्लंघन के लिए इजराइल को सजा दी जाएगी। इजराइल ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया है और क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है। इजराइल अपने वादों का पालन नहीं करता और उसे केवल ताकत के जरिए ही रोका जा सकता है। इजरायली सेना के इस ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान 14 दिनों की सीज फायर का हिस्सा नहीं है और इजरायली सेना अपना अभियान जारी रखेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, लेकिन इससे पहले ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा था जिसमें हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। तब इजराइल की तरफ से कहा गया था कि वो यह हमले नहीं रोकेगा। वहीं इजराइल की ओर से लेबनान में किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। खाड़ी में मौजूद जहाजों को संदेश भेजा गया है कि बिना अनुमति के गुजरने पर निशाना बनाया जाएगा। ईरान की नौसेना लगातार ये चेतावनी दे रही है कि होर्मुज से निकलने के लिए जहाज मालिकों को इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत के गुजरने वाले जहाज को टारगेट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इजराइल की ओर से लेबनान में किए गए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके बाद ये खतरा भी मंडराने लगा है कि इजराइल अपनी जीत पर अड़ा रहा और इसी तरह लेबनान में हमले करता रहा तो कहीं ईरान और अमेरिका के बीच का सीज फायर टूट न जाए। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने साफ साफ कहा है कि सीज फायर की 10 प्रमुख शर्तों में से 3 का उल्लंघन होने के बाद ना तो सीज फायर का मतलब है और ना ही बातचीत का कोई मतलब है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के मुद्दे पर सहमत नहीं थे और युद्ध विराम के ऐलान से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी और ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर विरोध जताया था। दरअसल ईरान पर हमले के बाद से कई ऐसे मौके आए जब ये साफ तौर पर दिखा कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद रहे हैं और एक बार फिर अब ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अमेरिका जहां बातचीत के जरिए ईरान से सभी मुद्दे सुलझाने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इजराइल ने लेबनान में हमला कर ये साफ कर दिया है कि उसे इस सीज फायर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।